हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 11.1 सरल समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक थे। तो यहां दिया हुआ है संजू के पास जो कंचे हैं वह है x और कैलाश के कंचे हैं 2x प्लस 5। तो बताइए, पहला, यदि संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। तो हम यहां पर जो है कैलाश के कंचे जो है 2x प्लस 5 में x का मान रखेंगे, क्योंकि x बराबर यहां पर 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुना 5 प्लस 5। तो 2 गुना 5 हुए 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 हुए 15। इस प्रकार अगर संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास 15 कंचे होंगे। दूसरा सवाल है, यदि संजू के 8 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी। अब यहां पर हम x का मान 8 रखेंगे 2x प्लस 5 में, तो यह हो जाएगा 2 गुना 8 प्लस 5। तो 2 गुना 8 हुए 16 और उसमें प्लस 5 कर देंगे तो यह हो जाएगा 21। तो संजू के 8 कंचे हैं तो कैलाश के पास 21 कंचे हो जाएंगे। तीसरा है, यदि संजू के 17 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी। यहां पर 2x प्लस 5 में हम x का मान 17 लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुना 17 प्लस 5। तो 2 गुना 17 हुए 34 और जब उसमें प्लस 5 कर देंगे तो यह हो गया 39। तो जब संजू के 17 कंचे हैं तो कैलाश के कंचों की संख्या 39 हो जाएंगे। चौथा सवाल है, यदि कैलाश के पास 23 कंचे हैं तो संजू के कंचों की संख्या क्या होगी। यहां पर हमें जो है कैलाश के कंचों में से 5 कंचे घटाना होगा, तो 23 में से 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 18 और फिर उसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 9। तो अगर कैलाश के पास 23 कंचे हैं तो संजू के पास 9 कंचे होंगे। पांचवा सवाल है, यदि कैलाश के पास 55 कंचे हैं तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। अगेन हमें 55 में से 5 घटा करके उसे भाग देना होगा 2 से। तो 55 में से जब 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 50 और जब उसे 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 25। तो कैलाश के पास अगर 55 कंचे हैं तो संजू के पास 25 कंचे होंगे। छठा सवाल है, इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें चर का मान ज्ञात हो तो समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। यहां पर दिया हुआ x प्लस 2 बराबर 5। यहां पर हम जो है बाईं तरफ -2 कर दे और दाईं तरफ भी -2 कर दे, तो +2 और -2 करने पर वह कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान निकलेगा 3। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समीकरण है। दूसरी तरफ से हम यह भी कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 5 दिया हुआ है। +2 को जब हम बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह 5 - 2 हो जाएगा और जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3। तो x का मान यहाँ 3 निकला। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समीकरण है। यहां दिया हुआ है x का घात -2 प्लस 5। इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं चर का, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समीकरण नहीं है। यहां दिया हुआ है 3x, यहां भी हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो यह एक समीकरण नहीं है। यहां दिया हुआ है 4y प्लस x, यहां भी हम y और x का मान नहीं निकाल सकते, अतः यह एक समीकरण नहीं है।
यहाँ दिया हुआ है x प्लस 5, यहाँ भी हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, अतः यह एक समीकरण नहीं है। यहाँ दिया हुआ है 4x प्लस 5 बड़ा है 50 से, यहाँ भी हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं इसे हल कर, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक समीकरण नहीं है। तीसरा सवाल है ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला नंबर में है 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा है जिसे कि दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, पहला है x और दूसरा है 2 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 जो कि आपको a नंबर में दिया हुआ है। साथ ही यह एक जो रेखा की लंबाई है वह है 7.5 जो कि c नंबर में दिया हुआ है। तो यह भी जो है रेखाखंड की लंबाई है। बाकी सब रेखाखंड की लंबाई नहीं हो सकती। दूसरे नंबर में देख रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर की रेखा है जो कि 3 टुकड़े में है, पहला 3 सेंटीमीटर, दूसरा y सेंटीमीटर और तीसरा z सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस y प्लस z बराबर 9 सेंटीमीटर जो कि d नंबर में दिया हुआ है। तो हम उसे घेरा लगा सकते हैं। चौथे नंबर का सवाल है नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। पहला यहां पर है 11 सेंटीमीटर का रेखा है जो कि 3 टुकड़ों में विभाजित है, पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर और तीसरा है z सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए समीकरण लिख सकते हैं 5 प्लस 3 प्लस z बराबर 11। दूसरा है 7 सेंटीमीटर की रेखा जो कि 4 टुकड़ों में है, पहला 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 2.5 सेंटीमीटर और चौथा है q सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस q बराबर 7। तीसरा नंबर में है 3s रेखाखंड की लंबाई है जो कि 2 टुकड़ों में है, पहला s और दूसरा है 8। तो हम इसे लिख सकते हैं s प्लस 8 बराबर 3s। पांचवें नंबर का सवाल है यह रेखाखंड है p प्लस 13 की लंबाई की जो कि 3 टुकड़ों में है, पहला 5, दूसरा q और तीसरा है p। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस q प्लस p बराबर p प्लस 13। पांचवा है 52 सेंटीमीटर की रेखा है जो कि 5 टुकड़ों में विभाजित है, पहला 3, दूसरा 3 नहीं है a, a 15 b और b। तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 15 प्लस 2b बराबर 52। पांचवें नंबर का सवाल है निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। पहला है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या है x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 37। दूसरा है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या है x, तो हम लिखेंगे x प्लस 9 बराबर 25। तीसरा है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है। यहाँ बढ़ाने का मतलब है प्लस, तो हम लिखेंगे और मान लेते हैं कि संख्या है x, तो x प्लस 4/5 इसकल टू हो जाएगा 29/5। चौथा सवाल है किसी संख्या के 2 गुने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या x, उसके 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और जब उसमें से हम -1 करेंगे तो बराबर प्राप्त होता है 13। तो समीकरण हुआ 2x - 1 बराबर 13। पांचवा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। तो माना कि संख्या है x, उसका 5वां भाग होगा x भागा
5, और जब उसमें से 5 घटाएंगे तो बराबर होगा 33 के। तो हमने लिखा x भागा 5 घटाओ 5 बराबर 33। छठा सवाल है, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दोगुनी संख्या प्राप्त होती है। तो माना कि संख्या x है, उसका तिहाई मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा, x भागा 3, और जब उसमें 10 जोड़ेंगे तो बराबर हो गया 2x, क्योंकि संख्या दोगुना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार समीकरण बना x भागा 3 जोड़ 10 बराबर हुए 2x। छठा सवाल है, नीचे दिए गए समीकरण के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं, लिखिए। तो यहां पहला नंबर में है x + 2 बराबर 7। कह रहा है इसमें आपको x का मान जो लेना है वह 5 लेना है। तो हम यहां पर x की जगह 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7। तो दूसरी तरफ भी है 7, 7 बराबर हुए 7। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट है, और इसके लिए लिखेंगे वहां पर हम हाँ। दूसरा में है 7x भागा 2 बराबर 21। यहां पर हमें x का मान लेना है 8। तो समीकरण में जब हम x का मान 8 लेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुना 8 बराबर हो गए 56, और जब उसे 2 से भाग देंगे तो हो गया 28। जबकि दूसरी तरफ हमें 21 प्राप्त हो रहा है जो कि 28 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो हम यहां लिखेंगे नहीं। तीसरे में है 2x + 3 बराबर 19। यहां पर आपको कह रहा है x का मान 4 लेना है। तो जब हम x का मान यहां पर 4 लेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, और जब उसमें 3 जोड़ेंगे तो हो गया 11। तो 11 जो है वह 19 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम यहां लिखेंगे नहीं। चौथे नंबर पर है 5x - 2 भागा 4 बराबर 2। यहां पर हमें x का मान 2 लेना है। तो जब इसमें हम 2 लेंगे x का मान तो यह हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10, और 10 में से जब 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को जब भाग देंगे 4 से तो यह हो जाएगा 2। जबकि दूसरी तरफ हमें 2 दिया हुआ है, मतलब LHS बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम लिखेंगे हाँ। सातवां सवाल है, सारणी में दिए गए मान से भिन्न समीकरण हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। यहां पर आपको कह रहा है कि x का मान लेना है 0, और बाएं पक्ष में है x - 2 और दाएं पक्ष में है 3x - 8। तो x का मान 0 रख करके देखते हैं। तो बाएं पक्ष में हो जाएगा x की जगह 0 रखने पर 0 - 2 बराबर हो गए -2। जबकि दाहिने पक्ष में जब हम x का मान 0 रखेंगे तो यह हो गया 3 गुना 0 मतलब 0, और जब उसमें से -8 करेंगे तो -8 प्राप्त हुआ। तो बाईं तरफ है -2 और दाईं तरफ प्राप्त हुआ -8। तो ये दोनों ही पक्ष बराबर नहीं है। अब हम x का मान लेते हैं 1। तो 1 में से जब हम -2 करेंगे तो प्राप्त होता है -1, और दूसरी तरफ 3 गुना 1 हुए 3, और जब उसमें से -8 करेंगे तो प्राप्त होता है -5। तो बाएं तरफ हुआ -1 और दाएं तरफ प्राप्त हुआ -5। यह भी जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं। अब हमें x का मान 2 लेना है समीकरण में। तो x का मान जब हम 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा बाएं तरफ 2 - 2 बराबर 0, और दाहिने तरफ हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6, और 6 में से जब -8 करेंगे तो प्राप्त होगा -2। तो बाएं पक्ष में हुआ 0 और दाएं पक्ष में प्राप्त हुआ -2। यह भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अब कह रहा है x का मान 3 लेने के लिए। तो बाएं पक्ष में जब हम x का मान 3 लेते हैं तो 3 - 2 बराबर हुए 1, और दाहिने पक्ष में जब x का मान 3 लेते हैं तो यह हो गया 3 गुना 3 बराबर 9, और 9 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं।
तो x का मान यहां हमें प्राप्त हुआ वह है 3, और ये दोनों पक्ष को बराबर प्राप्त हो रहा है। आठवें नंबर का सवाल है, समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। यहां पर पहला समीकरण दिया हुआ है 3x - 1 बराबर -4। तो यहां हम x का मान लेते हैं 1, तो रखने पर यह हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3, और जब उसमें से -1 करेंगे तो प्राप्त हुआ 2, जबकि दूसरी तरफ है -4, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। अब हम x का मान लेते हैं -1, तो 3 गुना -1 हुए -3, और -3 में जब -1 करेंगे तो प्राप्त हुआ -4, जबकि दूसरी तरफ जो है -4 दिया हुआ है, तो दोनों ही पक्ष बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है और दोनों पक्ष बराबर हैं। तो x का मान यहां हुआ -1। दूसरे नंबर पर है 4x बराबर -12। तो यहां पर हम x का मान लेते हैं 2, तो 4x में जब x का मान 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 2 जा 8, और दाहिने तरफ दिया हुआ है -12। ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो x का मान 2 नहीं हो सकता है। अब हम लेते हैं x का मान -3, तो 4 गुना -3 हो गए -12, और दाहिनी तरफ भी दिया हुआ है -12, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया। तो x का मान हुआ -3। 3 नंबर में है 3x - 1 भागा 2 बराबर 1। यहां पर हम x का मान लेते हैं -1, तो 3 × -1 हुए -3, और जब उसमें से -1 घटाएंगे तो यह हो गया -4। अब -4 को भाग देंगे 2 से तो प्राप्त हुआ -2, जबकि दाहिने तरफ है 1। ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो x का मान -1 नहीं होगा। अब हम x का मान लेते हैं 5, तो 3 गुना 5 हुए 15, और जब उसमें से 1 घटाएं तो प्राप्त हुआ 14, और जब उसे 2 से भाग देंगे तो हो गया 7, जबकि दाहिने पक्ष में दिया हुआ है 1। 7 और 1 बराबर नहीं है, मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब x का मान 5 भी नहीं होगा। अब हम x का मान लेते हैं 4, तो 3 गुना 4 हुए 12, और जब उसमें से 1 घटाएंगे तो प्राप्त हुआ 11, और जब उसे 2 से भाग देंगे तो प्राप्त हुआ 5.5, जबकि दाहिने तरफ दिया हुआ 1, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो x का मान 4 भी नहीं होगा। अब हम लेते हैं x का मान 1, तो 3 गुना 1 हुए 3, और उसमें से जब 1 घटाएंगे तो प्राप्त हुआ 2, और जब 2 को भाग देंगे 2 से प्राप्त हुआ 1। दाहिने तरफ भी आपको दिया हुआ 1, मतलब दोनों पक्ष बराबर हुए, तो हम कह सकते हैं कि x का मान 1 होगा। चौथे नंबर पर है 9x² बराबर 9। तो 9x² बराबर 9 में जब हम x का मान 1 रखेंगे तो 9 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 9 गुना 1 हुए 9। दोनों ही पक्ष देख रहे हैं कि बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान 1 होगा। अब हम x का मान -1 रखते हैं, तो 9 गुना -1 का स्क्वायर जो है वह होगा 1, तो 9 गुना 1 बराबर हुए 9, और दाहिनी तरफ भी आपको 9 दिया हुआ है। इसका मतलब x का मान -1 भी होगा। तो 1 और -1 दोनों ही इसके जवाब हैं, और बाकी दो को आप खुद चेक कर लेंगे। पांचवें नंबर पर है -2x + 5 बराबर 13। तो यहां हम x का मान लेते हैं 4, तो -2 गुना 4 बराबर हो गए -8, और जब हम +5 करते हैं तो यह हो गया -3, और दाहिनी तरफ आपको दिया हुआ है 13, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो x का मान यहां पर 4 नहीं होगा। अब हम लेते हैं x का मान -4, तो -2 गुना -4 हुए +8, और जब इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यह हो गया 13, और दाहिने तरफ भी आपको 13 दिया हुआ है, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए। LHS बराबर RHS, तो हम कह सकते हैं कि x का मान -4 होगा। नौवें नंबर पर है
सवाल, नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। निशु का कद 80 सेंटीमीटर है, उसकी माताजी उसके कद के दोगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। तो माताजी का कद होगा बराबर 80 गुना 2 माइनस 5। दूसरा सवाल है, सरोज के घर डाकघर की दूरी 250 मीटर है। वह अपनी साइकिल पर घर के डाकघर के लिए निकलता है। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की गति से चलते हैं। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बच जाती है। तो इसके लिए जो हम सरल समीकरण लिखेंगे वह है 40 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 बराबर हो गए 250। दसवें नंबर का सवाल है, निम्न समीकरण को कथन के रूप में लिखिए। तो पहला है x माइनस 5 बराबर 7। तो हम इसे लिख सकते हैं एक संख्या जिससे 5 कम 7 के बराबर है। दूसरा है x प्लस 2 बराबर 3। तो हम इसे लिख सकते हैं एक संख्या जिससे 2 ज्यादा 3 के बराबर है। तीसरा है 2x बराबर 4। तो हम इसे लिख सकते हैं एक संख्या जिसका 2 गुना 4 के बराबर है। चौथा है x भागा 3 बराबर 5। तो हम इसे लिख सकते हैं एक संख्या जिसका 1/3। 5 है पांचवें नंबर का सवाल है, x प्लस 1 भागा 8 बराबर 5। तो हम इसे लिख सकते हैं एक संख्या से एक ज्यादा को 8 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। इसके आप कुछ और भी उदाहरण सोच सकते हैं इन पांचों सवालों का। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करो और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।